जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एसएससी आईएमडी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आज संपन्न हो चुका है। उसमें जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे, आइए उनकी एक बार हम डिटेल चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा समृद्धि योजना 2022 को टैक्स फ्री रखा गया है। इस योजना के तहत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक निवेश की गई राशि पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। इस योजना के तहत निवेश की गई राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के साथ साथ परिपक्वता राशि पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। इससे संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा, कि वह कौन सी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल प्राप्त किए हैं। तो देख लीजिए, ये पीवी सिंधु का नाम है। यह बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय भी थी। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला, और उन्हें 2020 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो रजत और प्लस कांस्य 2 पदक जो है ओलंपिक में जीत चुकी हैं। बात करें अगले शिफ्ट वाले के लिए, तो देख लीजिए, साक्षी मलिक हैं। यह भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है और 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 58 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीती थी और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। और इम्पॉर्टेंट कुछ बता दें, साइना नेहवाल राष्ट्रमंडल खेलों 2010 और 18 में 2 एकल स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय शटलर हैं। 16 में इनको पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कर्णम मल्लेश्वरी को देख लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक है। वह 2000 में सिडनी में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ध्यान दीजिएगा, ये पहली भारतीय महिला बनी थी। 1994 में इस्तांबुल में भारोत्तोलन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु भार पूछा गया था। तो यहाँ तो परमाणु संख्या लिखा गया है, तो देख लीजिए, जान लीजिए डिटेल। परमाणु संख्या 12 होता है। अगर अगले शिफ्ट में परमाणु संख्या पूछा जाता है तो क्लोरीन का 17, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, सबसे अधिक बार पूछा जा रहा है। कार्बन का 6 और नियॉन का 10। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण परमाणु भार का। मैग्नीशियम तो पूछा गया था, इसका परमाणु भार तो 24 हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, कैल्शियम का 40। इसको रट के जाएंगे आप। अगला देख लीजिए, पूछा गया था कि पंचमहल कहाँ पर स्थित है। तो देख लीजिए, भारत का जो पंचमहल है, एक महल है। अकबर ने पंचमहल की स्थापना की, जिसका अर्थ है 5 स्तरीय महल। यह फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भवन जेनान क्वार्टर हर्रम के निकट स्थित है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग मनोरंजन और विश्राम के लिए किया गया था। फतेहपुर सिकरी की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से यह एक है। एक उल्लेखनीय निर्माण है जिसमें बौद्ध मंदिर डिजाइन विशेषताओं को शामिल किया गया है। यह पूरी तरह से स्तंभ है जिसमें घटते आकार की 4 मंजिलें भूतल पर विषम रूप से व्यवस्थित हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा गया था कि पाकिस्तान की आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो देख लीजिए भाई, पहला उर्दू है और दूसरा अंग्रेजी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान संशोधन जो है किस अनुच्छेद में है। तो देख लीजिए, अनुच्छेद तो 368 है, भाग आपका 20 है। ठीक है, और इससे जो है संसद में संविधान संशोधन होता है। और यह जो लिया गया था, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। क्लियर है भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि 1970 में नोबेल किसको मिला था शांति का। तो देख लीजिए, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक, पौधे रोग विज्ञानी, और 70 में शांति के नोबेल पुरस्कार से नॉर्मन बोरलाग को सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार देखिए 6 श्रेणियों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, भौतिकी या भौतिकी, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति। ठीक है, कृषि का यहाँ पर कोई मतलब नहीं था, इसलिए विकल्प को समाप्त किया जाए। बोरलाग अवार्ड कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में उनके अनुसंधान और योगदान के लिए उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक पुरस्कार मान्यता है। यह पुरस्कार 1972 में बनाया गया और नोबेल विजेता नॉर्मन ई बोरलाग के सम्मान में नामित किया गया है। ठीक है, हमारे हरित क्रांति के जो है दुनिया के जन्म नॉर्मन बोरलाग को कहा जाता है। तो देख लीजिए, 1970 में नॉर्मन ई बोरलाग को भूखे दुनिया को खिलाने के लिए जीवन भर के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इतने प्रश्न मिल पाए थे। मिलते हैं अगले शिफ्ट में, और आप लोग एनालिसिस देखना ना भूलें। अभी मिलते हैं फिर जो है 3:15 पर। और जो भी चाहते हैं जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाए, आप जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।